मित्रों, एक बार नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सेठ पर पड़ी जो बेहद खुशहाल जीवन जी रहा था। तब नारद जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये सेठ कभी गरीब नहीं रहा, हमेशा धन दौलत से सुखपूर्वक रहता है। वहीं ऐसे भी लोग देखे जो पहले अमीर थे लेकिन अब गरीबी की हालत में हैं, और बहुत से लोग गरीबी से उठकर अमीर हो गए। तो उनके मन में एक प्रश्न आया और उस प्रश्न का हल जानने के लिए भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मुनिवर, आप कुछ चिंतित दिखाई पड़ते हैं, क्या बात है? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा करें और उस जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिवर, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, फिर भी उस सेठ के यहाँ से माता लक्ष्मी क्यों नहीं जा पाती? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो माता लक्ष्मी जी ही दे सकती हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे वत्स, आज जो प्रश्न आपने पूछा है वो सभी मानव समाज को जानना चाहिए, और जो इस बात को जानता है और उस पर अमल करता है, मैं उसके घर से कभी नहीं जा पाती। इसलिए ध्यान से सुनो, मैं उस सेठ के घर से क्यों नहीं जा पाती? तब नारद जी कहते हैं, हे माता, आप बताएं, मैं ध्यान से सुनूंगा और लोगों को बताऊंगा भी। मित्रों, आप भी ये कथा अंत तक जरूर सुने और वीडियो को कृपा करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे मुनिवर, सेठ के यहाँ रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। तो एक दिन सेठ के सपनों में आके मैंने कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए बहुत समय हो गया, परंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक जगह नहीं ठहरती हूँ। तब सेठ ने कहा, हे माता, मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ, अगर आप जाना ही चाहती है तो जाओ, मैं गरीब हो जाऊंगा और मैं क्या कर सकता हूँ? सेठ की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, सेठ, मैं जाने से पहले तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, मांग लो जो वरदान चाहिए तुम्हें। लक्ष्मी जी के वचन सुनकर सेठ जी बोले, हे माता, अभी नहीं, मैं अपने घर में सलाह लेने के बाद ही वरदान मांगूंगा, मुझे थोड़ा समय दो माता। दोस्तों, सच ही कहा गया है, जो समझदार लोग होते हैं, जो चालाक होते हैं, खुद निर्णय नहीं लेते, वह अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी सपने से चली गई। सेठ जी सुबह अपने चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बन जाएंगे। चारों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो आप भिखारी बनने जा रहे हैं? तब सेठ ने कहा, रात लक्ष्मी जी ने सपना दिया और सपने में कहा कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी, और तुम्हें तो मालूम है, अगर लक्ष्मी जी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ, लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम उनसे सोना जेवरात मांग लेना। बोले, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी बहू से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगूं? तब उसने कहा, पिताजी, तुम और कुछ नहीं, सारे शहर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल मांग लेना, क्योंकि इनसे खूब कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। तीसरी बहू से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, इस शहर की सारी जमीन मांग लेना, क्योंकि जमीन में बहुत अनाज पैदा होता है और हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। बोले, ठीक है।
अब सबसे छोटी बहू से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या राय है। दोस्तों, सबसे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, न हमें सोना चाहिए न हमें जमीन जायदाद चाहिए। सेठ जी बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी, जब लक्ष्मी जी तुम्हारे सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें, तब तुम्हें यही मांगना है, यदि हम गरीब हो जाएं तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे, और कुछ मत मांगना। दोस्तों, चारों बहुओं की बात सुनकर सेठ वहां से चले गए, और जब रात्र हुई तो लक्ष्मी जी सेठ के सपनों में आके कहने लगी, सेठ जी मांगो, अपने परिवार में सलाह ले ली होगी तुमने, क्या मांगना चाहते हो। तब सेठ जी कहते हैं, हे माता, जब आप चली जाएंगी तो हम भले ही गरीब हो जाए, तो हम और हमारे बेटों में और हमारे चारों बहुओं में हमेशा प्रेम बना रहे, अर्थात हमारा पूरा परिवार प्रेम पूर्वक रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ की बात को सुनकर लक्ष्मी कहने लगी, सेठ जी, खूब सोच विचार कर लो, नहीं तो बाद में पछताना न पड़े। मैं तुम्हें फिर से मौका दे रही हूँ। तब सेठ जी ने कहा, नहीं माता, हमें और कुछ नहीं, बस यही वरदान चाहिए कि हमारा पूरा परिवार प्रेम से रहे। सेठ जी के वचन सुनकर माता लक्ष्मी बहुत परेशान हुई और कहने लगी, सेठ जी, अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद, यही कारण है कि मैं उस सेठ के घर से नहीं जा पाती, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, जिस घर में सब परिवार आपस में प्रेम से रहते हैं, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहीं तो मैं हमेशा रहती हूँ। और जिस घर में हमेशा कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में प्रेम नहीं होता, उस घर को छोड़कर लक्ष्मी हमेशा चली जाती है, और वो घर हमेशा गरीब हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना, और हो सके तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करना। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।